नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। गुंजन आराध्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको एक कुम्हारन की और उसके बेटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, सुनने से, बोलने से सब कष्ट दूर होता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सुनाती हूँ एक सुंदर सी कथा। एक कुम्हारन थे जो महादेव की परम भक्त थे। उसके 2 बेटे थे, उसका आदमी नहीं था। जब उसके बच्चे छोटे थे, 6-6 महीने के थे, तभी उनके आदमी का कोई बीमारी से देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गई, वो मर गई। फिर क्या होता है कि वो कुम्हारन घड़े बनाने का काम करती थी, उसी से अपना गुजर बसर करती थी। घड़ा बनाती, ले जाकर उसको बाज़ार में बेचती और उसी से अपने परिवार की सेवा पानी करती थी, देख रेख करती थी। अब जब बड़ा लड़का उनका बड़ा हुआ तो उससे बोलने लगी कि बेटा तुम भी ये घरे का काम सीख लो, ताकि कैसे तुम लोग का दिन पार होगा। अब वो जो कुम्हारन थी वो तो ज़िंदगी भर जवान तो नहीं थी, धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आ गया। तो उनका लड़का क्या कहता है, वो गलत संगत में पड़ जाता है और वो कहने लगता है अपनी माँ से कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं मिट्टी का घड़ा बना के बेचूँ। वो लगता है सवाल जवाब करने अपनी माँ से, वो नहीं सुनता है। फिर इतने में कुम्हारन अपने छोटे बेटे से कहती है कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तुम लोग का गुजर बसर कैसे होगा, कैसे तुम लोग का दिन पार होगा। अब वो बूढ़ी माई बोलती है अपने छोटे बेटे से कि तुम्हारा भाई तो है, मेरी बात तो सुनता है, लेकिन तुम ये काम सीख लो, कैसे तुम्हारा दिन बीतेगा, कैसे तुम्हारा गुजर बसर होगा। तो वो छोटा लड़का जो था बहुत समझदार था, वो महादेव का शिष्य था। तो अपनी माँ की बात सुनता है, अपनी माँ का हाथ पटाता है और वो घड़ा बनाने लगता है। बना के जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसी समय एक महिला आती है और आके उससे बोलती है कि बेटा हमें एक घड़ा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या कहता है, कोई बात नहीं, आप ये घड़ा ले जाइए। एक घड़ा उनको दे देता है, वो लेकर अपने घर चली जाती है। फिर वो सब घड़ा लेकर मार्केट में जाता है बेचने के लिए। सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन उसका घड़ा नहीं बिकता है। फिर बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका घड़ा नहीं बिकता है। फिर वो निराश मन से अपने घर आता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ आज मेरा घड़ा एक भी नहीं बिका। माँ कहती है कोई नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, फिर प्रयास करते हो, मेहनत करोगे तो फल ज़रूर पाओगे। फिर अगले दिन घड़ा फिर वैसे ही वो घड़ा बनाता है अपने माँ के साथ मिलके और उसको बाज़ार देता है मार्केट बेचने के लिए। फिर वो महिला दूसरे दिन भी आती है और फिर से उस लड़के से एक घड़ा मांगती है, वो लड़का दे देता है। वो महिला कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा तुमको दे दूँगी। वो बोलता है कोई बात नहीं, आप ले जाइए। वो लेकर चली जाती है। उस दिन क्या होता है, महादेव की कृपा उस पर बरसती है कि उसका सारा घड़ा बिक जाता है, बेच देता है सारा घड़ा और ढेर सारा पैसा लेकर अपनी माँ के हाथ में जब घर आता है तो अपनी माँ के हाथ में देता है। उसकी माँ खुश हो जाती है, उसको बहुत सारा प्यार दुलार करती है। अब ये सब जब देखता है उसका बड़ा लड़का, देख के उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चिढ़ने लगता है अपने छोटे भाई से, कहता है कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई कितना लाड कर रही है, कितना प्यार कर रही है, मुझे से कोई प्यार नहीं, कोई मेरे से अपनापन नहीं है। और वो गलत संगत में बिगड़ जाता है। ऐसे करते करते उसका छोटा भाई रोज़ ले जाता घड़ा बना के और ऐसे उसका मार्केट में बिक जाता और वो महिला है रोज़ एक लेके जाती। फिर एक दिन की बात है, एक सेठ जी घर खोजते खोजते उसके घर पे सेठ जी पहुंच जाते हैं खोजते खोजते। और उस लड़के से वो बोलते हैं सेठ जी कि हमको घड़ा चाहिए, हमको 200 घड़ा चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि मिल जाएगा सेठ जी, कल मैं आपको 200 घड़ा बना के दे दूँगा। तो वो वहाँ से चले जाते हैं बोल के। फिर यहाँ पे क्या करता है, कुम्हार का लड़का, उसकी माँ और वो छोटा लड़का दोनों मिलके घड़ा बनाते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं, 200 तैयार कर देते हैं घड़ा, तैयार करके रख देते हैं। रात को उसका बड़ा लड़का देख के उसको आके तोड़ देता है।
अब ये सब चीज़ बातें और ये सब वो देखता नहीं, छोटा वाला उसकी माँ और वो देखते नहीं हैं। अगले दिन जब छोटा लड़का आता है देखता है तो सब घर फूट जाता है। फिर क्या होता है कि अब वो बहुत चिंता में पड़ जाता है। उसी समय वो महिला आती है तो कहते हैं कि मुझे एक घड़ा चाहिए। और वो पूछती है कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो बताता है कि एक सेठ जी आए थे जिन्होंने मुझसे 200 घड़ा मांगे। मैं तैयार किया लेकिन पता नहीं कल रात को कौन आके तोड़ दिया, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तो महिला कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे चल रही हूँ। तो वो लड़का पीछे पीछे जाता है और जाके और देखता है कि उसके घर में जितना घड़ा लेके वो जाती है सब घड़े में सोना चांदी हीरा मोती सब में भरा हुआ है। फिर वो कहता है कि आप ये बताइए ये घड़ा में इतना सारा दौलत और क्या होगा। तो देखता है कि वो जो सुंदर दिखने वाली महिला थी वो बूढ़ी हो गई है। तो कहता है कि कैसे आप बूढ़ी हो गई, आप तभी इतनी सुंदर दिख रही थी। तो वो कहती है कि मुझे एक ऋषि का श्राप मिला था, वरदान। उन्होंने वरदान दिया था कि अगर मैं अब वही ऋषि आए तो उनको बहुत तेज की भूख लगी थी, मैं उनको खाना खिलाई तो वो मुझे वरदान दिए कि तुम हमेशा सुंदर दिखोगी। और उसके बाद एक घड़ा सोना चांदी से भरा हुआ दिए और ये भी वरदान दिए कि जो तुम्हें सच्चा आदमी मिलेगा और जिसके घरे में ये तुम सोना चांदी डालोगी और बढ़ता ही जाएगा। फिर वो दे देती है कुम्हारन के लड़के को, वो घड़ा सोना से भरा दे देती है, सोना चांदी से। तो लड़का कहता है कि इतना धन का मैं करूँगा क्या। तो वो महिला कहती है कि ये सब धन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैं तुमको बस एक घड़ा ही दूंगी, लेकिन इस घड़े को तुम हमेशा अच्छे काम में लगाना, जैसे भूखों को खाना खिलाना, हमेशा दान पुण्य करना। इस धन को कभी भी फालतू बेईमानी जैसे कि जुआ में, चकारी में, चोरी में, इस सब में मत धन लगाना, अच्छी जगह पर धन को लगाना। वो बोलता ठीक है, वो दे देती है और उसका अंतिम समय आ जाता है, वो मर जाती है। फिर वो घड़ा लेके अपने घर चला जाता है, अपनी मम्मी को दे देता है। अपनी माँ से कहता है कि मम्मी ये वो महिला हमें दी थी और इसको दान पुण्य में लगाने के लिए बोली है, अच्छे काम में लगाने के लिए बोली। वो बोलती ठीक है, खुश हो जाती है। और उसका भाई भी सुन के वो भी बहुत खुश हो जाता है कि मेहनत करो तो फल मिलेगा, ना मेहनत करो तो फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास धन है तो गरीबों की सहायता कीजिए, अच्छे लोगों को दान कीजिए। इससे ये होता है कि आपके धन को कभी कमी नहीं होगा, महादेव की कृपा से और बढ़ता ही जाएगा। अगर आपको मेरी कथा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिए। चलिए अब दोबारा मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय।